नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र पीजीटी इंग्लिश GSSS चंद्रकला। स्वागत है आपका फिर मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश। अच्छा, मेरा काफ़ी दिनों से यार मन था कि एक मोटिवेशनल लेक्चर रखा रहे। अक्सर बच्चे ना ऐसा सुनने को मिलता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर कोई मोटिवेशनल लेक्चर रखो, हमें मोटिवेट करो, हमें पैप अप करो ताकि हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ें। यार उनको ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये अंदर से कुछ करने की जो भावना होती है ना, वो यहाँ अपने खुद के अंदर ही होती है। कोई बाहर से कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। जिस बंदे को जो काम करना है ना, वो बंदा खुद ही करता जो करता है। ठीक है। ये जो दूसरों के भरोसे बैठे होते हैं ना जो लोग, कि कोई हमें आके मोटिवेट करेगा, हम पढ़ेंगे, वो भैया वो ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। अंदर आग होती है यहाँ सीने के अंदर, और वो 24 घंटे जलती है। ठीक है। और जिनके वो आग जलती है ना, वो अलग ही दिखते हैं। ठीक है। वो भैया सोने से पहले आँखों को जवाब देना पड़ता है कि यार भाई करके क्या सो रहे हो। जिन बच्चों को अंदर से मोटिवेशन है ना, वो रात को ढंग से सो नहीं पाते। ठीक है। तो यार ये जो बोलते हैं ना हमें मोटिवेट करो, और ये वो मैं मानता ही नहीं वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरों के कंधे पे रख के तो बंदूक नहीं चलती भाई। ठीक है ना। मेरे आम खाने से आपका पेटा नहीं भरेगा। ठीक है। दूसरों के कंधे पे तो जनाजे निकलते हैं, अपने ही कंधे पे रख के बंदूक चलानी पड़ेगी। यार मैं वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। अबे इतना कुछ अपने अंदर जलजला होना चाहिए काम को करने का। देखो काम होता कैसे नहीं है। ठीक है ना। अंदर से खुद के मोटिवेशन होनी चाहिए कि अपने को काम करना है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि किसी काम को करने की ना एक ही वजह काफ़ी होती है, और न करने के 1000 बहाने हैं। न करने के 1000 बहाने हैं हमारे पास, और एक काम को करने के लिए एक ही वजह। आपने अगर मन में सोच लिया ना कि मैंने ये काम करना, भाई साहब इंसान इतना पावरफुल बंदा है यार, अगर वो सोच लेना कि मैंने ये काम करना, मैं मानता ही नहीं वो काम ना हो। बशर्ते वो स्टार्ट तो करे। हाथ पे हाथ रख के स्कीमें बनाई जाओगे घर बैठे, ऐसा नहीं होगा। काम करने से पहले आप लोग अपनी डिसीजन पास कर देते हो, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होगा, ये हो जाएगा रास्ते में वो। अरे तुम घर से बाहर तो निकलो, घर से एक बारी बाहर तो निकलो, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे भैया। ठीक है ना। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है। जो बाहर भटक रहे हैं ना, घर से बाहर निकल गए हैं, वो भटक नहीं रहे हैं, वो सही है। वो इधर उधर धक्के खा के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। वो धक्के खा के अपनी मंजिल के पहुंच जाएंगे। लेकिन जो घर में बैठे हैं ना, वो है गुमराह। तो वो निकलना ही नहीं चाहते अपनी शैल से, वो बाहर नहीं आना चाहते, वो डरते हैं बाहर आने से। है यूँ ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक अलग सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली कि उड़ान भरनी पड़ती है बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। घर से बाहर निकलोगे ना जब, कोशिश करोगे। जैसे मुझे मान लो मैं कभी यार साउथ में नहीं गया, हैदराबाद नहीं गया, तो मैं कहूँ यार मैं हैदराबाद मुझे तो पता नहीं। अरे तुम घर से बाहर निकलो। देखो मैं आज निकलूँगा, बस स्टैंड जाऊँगा, बस स्टैंड से मुझे कोई बताएगा भाई फलानी बस पकड़ ले, वहाँ से फिर मैं उस बस को पकड़ लूँगा। फिर आगे जाके वो कहीं ख़त्म होगी बस, उसका स्टेशन आएगा, स्टैंड आएगा, आगे फिर कोई मेरे को सलाह देगा आगे वो कर लो। कुल मिला के मैं पहुँच जाऊँगा ना। कोशिश तो करो, कोशिश करते नहीं हो, डिसीजन पास करते रहते हो। हाय मेरे साथ ये है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। मैंने ना एक ट्रक के पीछे एक बार एक कोटेशन पढ़ी थी कि यार जो बंदा कंप्लेंट्स करता है ना, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। ए पर्सन हु इज़ फुल ऑफ कंप्लेंट्स कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। फिर वही बात है,
फिर मुड़ तोड़ के वही बात आती है कि किसी काम को न करने के हजार बहाने हैं आपके पास, मेरे पास, और करने के लिए तो एक ही वजह काफ़ी होती है। मैं गरीब था जी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ये कर लेता, मैं वो। अरे एक चीज़ बताऊं मैं आप लोगों को, एक मेरे दोस्त ने मुझे ये बात सिखाई थी कि पैसे की वजह से ना कभी किसी का काम नहीं रुकता, याद रखना। ये जो बैंकों में जो पैसा पड़ा है ना, ये यूज़लेस पड़ा है। अगर वो यूज़लेस, पता क्यों बोल रहा हूँ, अगर वो हमारे काम का होता ना तो हम उसको अपने घर पे रख लेते। हमें जितना पैसा चाहिए होता ना, हम उतना अपने पास रख लेते हैं, और बाकी जो हमारे काम का नहीं है उसको उठा के हम फेंक देते हैं बैंक में, जाओ ये हमने डिपॉजिट करा दिया। ऐसा हम पता क्यों करते हैं, हम बैंक को अपना पैसा क्यों देते हैं? हम इसलिए देते हैं क्योंकि बैंक पे हम ट्रस्ट करते हैं। हमें पता है कि जब हम बैंक से पैसे मांगेंगे ना, ये बैंक हमें उल्टा दे देगा। अरे तुम भी चलते फिरते बैंक बन सकते हो भाई, चलते फिरते बैंक बन सकते हो। उतना ही भरोसा क्रिएट करो, मतलब जो बोलो वो करो, जुबान के पक्के बनो। लोग आपको पैसा दे देंगे, आपका व्यवहार सही होना चाहिए। बैंक में डालने के बजाय लोग आपको दे देंगे। बस ये होना चाहिए कि भाई इस बंदे को मैंने पैसा दिया, जैसे बैंक मेरे को लौटा देता है, ये बंदा भी मेरे को लौटा दे। लोग आपको दे देंगे पैसा, वो यूजलेस पैसा बैंक में जाने के बजाय लोग आपको दे देंगे भाई। पैसे की वजह से काम नहीं, आपका व्यवहार सही होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी कि परिस्थितियाँ है ना, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी काम को शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात उसको करने, आपको साथ लग जाती है उस काम को करने में, ठीक है ना। और ये सच्चाई है, जब आप अपने दिल में अलख जगा के, ठीक है, किसी काम पे निकलते हो ना, तो धीरे धीरे ना लोग साथ देते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। होता है ऐसा, लोग साथ देते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अपने आप पे ना थोड़ा फेथ रखो यार, जेन्युइन रखो, ठीक है, जेन्युइनली अपने आप पे फेथ रखो और मेहनत करते रहो। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना होता है यारो, दूसरे के भरोसे मत रुको, ठीक है ना। और पढ़ते रहो, अपने टाइम का सदुपयोग करो, कंपनी अपनी अच्छी रखो, ठीक है ना, और मेहनत करते रहो। बस आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना ही है, वो आप करो। मेहनत यार आप लोग करते नहीं, बहाने आप 36 बनाते रहते हो, फिर कैसे बनेगी बात, ठीक है। तो इस तरह के लेक्चर मैं लेके आता रहूँगा, मेरी बात पे गौर फरमाइएगा आप लोग, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। और बीच बीच में इस तरह की वीडियोज़ में बना के आपके सामने पेश होता रहूँगा। चिल रहो, मस्त रहो, अपना काम करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखो, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य है, याद रखना। अपने माँ बाप से पहले भी आपका स्वास्थ्य है, ठीक है ना। क्योंकि अगर स्वस्थ हो तभी आप माँ बाप की सेवा कर पाओगे, अगर आप स्वस्थ ही नहीं हो तो आप बोझ बन जाओगे। दुनिया का सबसे पहला जो काम है ना, वो अपने आप को स्वस्थ रखना ही है। अगर आप हेल्दी हो तो दुनिया में कुछ भी कर जाओगे, और वो हेल्दी हो तो कुछ नहीं कर सकते। लाख टैलेंट हो, भले लाख एबिलिटी हो आपके पास। तो ये थी 2-4 बातें मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखो, बहाने मत बनाओ, ठीक है। अपने आप को अंदर से खुद ही मोटिवेट करो, लक्ष्य फिट करो, सेट करो कि अपने को ये काम करना। घर से बाहर आओ, हो जाएगा काम, रास्ते खुल जाएंगे, देख लेना, रास्ते खुलेंगे, पक्का खुलेंगे। आप लोग घर से बाहर निकलो, बस एक बार मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।